मित्रों, अगर आप एक घोषणा कर सको तो आज ही अभी ही आपका जीवन कुछ और होगा। पूरा का जीवन की व्यवस्था जो है आपकी बदल जाएगी, एकदम से रूपांतरण हो जाएगा। और इसमें आपको निर्णय करना है। निर्णय आपकी, आप स्वतंत्र होंगे निर्णय के लिए, मगर जो सत्य बात है वो कहेंगे, उसको आप समझो और खुद ही निर्णय करो आप कैसे जीना है और क्या होना है। तो निर्णय के लिए आपको मुक्ति की घोषणा के लिए आपको ये समझना है पहले कि आप कौन हो। आपका शरीर प्रकृति का है, आपका मन समाज का है और आपकी आत्मा ब्रह्म है। और फिर आप कौन हो ये निर्णय करना है आपको। आपका जो शरीर है वह है पृथ्वी का, प्रकृति का। ये पैदा हुआ प्रकृति के द्वारा, आपके माँ बाप के कारण, और बड़ा हो रहा है पृथ्वी के अन्न, जल, पानी, वायु, आकाश, तेज, इन सब चीज़ों से। और एक दिन ये ख़त्म होगा जब इसके स्रोत बंद हो जाएंगे। तो आपका शरीर हो गया प्रकृति, है ना। और फिर का आपका मन है, और मन कैसे पैदा हुआ? समाज से। आप जिस समाज में पैदा हुए और वहाँ का जो आपने भाषा सीखा, आपने जो शिक्षा दीक्षा के द्वारा तर्क व्यवस्था आपकी है, उसी का नाम है मन। अगर आपको समाज में न रखा जाए, बचपन से किसी जंगल में रखा जाए, तो आपका मन वहाँ विकसित नहीं होगा। आप जानवर जैसे होंगे, केवल शरीर ही रहेंगे आप। जानवर के साथ मन नहीं है, केवल शरीर है। शरीर के इमोशन है, मगर तर्क की व्यवस्था नहीं है, विचार की व्यवस्था नहीं है। ये आदमी के पास है और ये समाज के द्वारा निर्मित होती है, लैंग्वेज के कारण होती है। तो फिर आपका मन हो गया समाज का। और फिर जो आपकी आत्मा है वह है ब्रह्म, जो एक है, आकाश जैसा है। ऐसा है तो फिर आप कौन हो? आप किसको कहते हो मैं? क्या बचा आपको मैं कहने के लिए? कुछ भी नहीं बचा है। मैं कहने के लिए आपको कुछ बचा ही नहीं। किसको कहें मैं? शरीर को कहते हैं तो शरीर तो प्रकृति का है। जो दूसरा का है उसको अपना आप कैसे कह सकते हैं? है? वो प्रकृति का है बिल्कुल। अगर दो तीन मिनट उसको ऑक्सीजन ना मिली तो शरीर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एकदम से जुड़ी हुई है अस्तित्व के प्रकृति के साथ। तो आप शरीर हो नहीं, शरीर है प्रकृति का और प्रकृति आप नहीं हो। तो कैसे कहें मैं शरीर हूँ? और आपका मन वह है समाज का। आपके मन में जो विचार चलते हैं वो क्या चलते हैं? जो आपने देखा, जाना, सुना, और आपने क्या देखा, क्या जाना, क्या सुना, समाज में लोगों को देखा, वहाँ की भाषा, और उस हर एक भाषा, हर एक वर्ड्स के अपने अपनी मीनिंग होते हैं। वो मीनिंग भी जैसा समाज है वैसा ही लगाता है। कहीं पर भगवान किसी को मानता है, कहीं पर किसी दूसरी चीज़ को भगवान मानता है। तो आपका मन समाज का हो गया। अगर समाज आपके आगे नहीं हो तो आपके पास मन भी नहीं होगा। तो जो भी आपके मन में विचार चलते हैं वो सब समाज है। समाज ही आया हुआ है। जैसे आपके शरीर में प्रकृति आई हुई है, सांस के द्वारा लगातार जुड़ रही है।
ऐसे विचार के द्वारा समाज भी आपको लगातार जोड़ रहा है। समाज ही है मन। और फिर आत्मा की बात है। आत्मा उस चीज़ को कहते हैं जो सर्वव्याप्त है, जो शून्य है, निराकार है। और जो अखंड है वो तो आप कैसे हो सकते हैं? आप लिमिट चीज़ तो हो नहीं, तो विराट चीज़ आप कैसे हो सकते हैं? आप छोटा सा शरीर भी नहीं हो, आप छोटा सा मन भी नहीं हो। मन तो थोड़ा बड़ा है शरीर से, वो दूर तक सोच सकता है। आत्मा इतनी बड़ी है कि हम अनुमान ही नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी है, तो वो हम कैसे हो सकते? तो कुछ बचा नहीं आपके आगे कि आप मैं कह सको। अब आप क्या करोगे? क्या आप फिर भी मैं कहते जाएंगे? तो आप फिर भूल में पड़ जाएंगे। अज्ञान में, अज्ञान यही है ना, मैं कहना ये अज्ञान है। मैं अलग हूँ कहना, कुछ हूँ कहना, ये अज्ञान है, क्योंकि कुछ है नहीं, सब दूसरा का है, आपका तो कुछ भी नहीं। मगर फिर भी आप कौन हो? आप तो हो, फिर देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जान पा रहे हो। तो आप इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ ही हो सकते हैं। या आप शरीर हो सकते हैं, या आप मन हो सकते हैं, या आप आत्मा हो सकते हैं। क्या होकर जीना है ये आपकी चॉइस है। यही मैंने कहा, निर्णय में हम स्वतंत्र हैं, मगर सत्य बात को देखना है। आप जान के समझ के शरीर होना चाहते हो तो आप शरीर हो जाओ, शरीर में रहो, उसके दुख पीड़ा सहो, और उसमें कुछ इमोशंस, कुछ आनंद, शरीर के आनंद, क्षणिक आनंद, तो उसको लेने के लिए आप शरीर ही होना चाहते हो तो शरीर हो जाओ। फिर शरीर से जो जो मज़े आता है उसको लूट लो, काम वासना में उतरो, आप नशे का सेवन करो, तो शरीर को रगड़ो आप। शरीर से जो भी आनंद आपको मिल सकता है वो आपको लो, मगर वो आनंद है क्षणिक, और उस आनंद में दुख जाता है। थोड़ा सा आनंद पाने के लिए बड़ा का बड़ा दुख आपको उठाना होगा, और इससे आपकी पहचान भी नहीं होगी, आपको पता कभी भी नहीं होगा कि आप कौन हो। शरीर को रगड़ के आप बेहोश होकर जी सकते हैं। बहुत सारे शराबी होते हैं ना, वो सुबह से ही लग जाएंगे शराब में, और दिन भर वो शराब लेते रहेंगे। तो शराब के नशे में धुत होकर वो अनुभव तो करेंगे कुछ, मगर उनको पता कभी नहीं होगा कि वो कौन है। उसकी मृत्यु अज्ञान में ही हो जाएगी, और जितना ज़्यादा मृत्यु नज़दीक आएगा वो उतना घबराएगा, क्योंकि जो शरीर मानता है अपने को, जीवन भर शरीर मानता रहता है, उसको तो जितना जितना उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उतना उतना भय होगा, क्योंकि मृत्यु नज़दीक आ रही है। और उसने माना था शरीर ही है वो, अब शरीर रहेगा नहीं, वो कपेगा फिर, है। तो इस तरह हम जी सकते हैं। ये परमात्मा ने हमको स्वतंत्रता दिया है। स्वतंत्रता का ये अर्थ है, आप चाहे तो गलत रास्ते पर भी चल सकते हैं। तो परमात्मा इतना बड़ा स्वतंत्रता प्रेमी है। परमात्मा खुद स्वतंत्र है, इसलिए दूसरे को बांधेगा। वो ज़बरदस्ती ये नहीं कहेगा कि भाई तुम आत्मा हो, आत्मा पे जी लो, ये नहीं कहेगा। वो आप पर छोड़ देगा। शरीर पे जीना चाहते हो तो जी ले, ये तेरी स्वतंत्रता है, मगर तो अज्ञान में पड़ेगा, और तो उसको भारी कष्ट उठाना होगा। और आप अपने को मान सकते हो मन हूँ, और हम ज़्यादा मन को ही मानते हैं। तर्क पोषित दिमाग है हमारा, शिक्षा दीक्षा ली हुई, तो हम कुछ सोचते हैं, और हम सोच के चिंतन करके, तर्क करके धारणा बनाते हैं जीवन के प्रति, और उसी में हम जीते हैं। ये हमारी सब धारणा है। ये भगवान के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, ध्यान के बारे में, पूजा प्रार्थना के बारे में हमको सब पता है ना।
नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस बार व्रत बसना है, किस मूर्ति या देवता के आगे झुकना है, कब तीर्थ करना है, कौन सा महीना उपवास करना है, ये सब हमको पता है। मगर जिसमें हम जी रहे हैं, ये जो सारा का सारा संसार आ गया एक भगवान सहित का, जहाँ पृथ्वी भी होगी, सरकारें भी होगी, राज्य भी होगा और उसमें भगवान भी होगा, ये सब मन के द्वारा पैदा की गई व्यवस्था होगी। एक काल्पनिक संसार होगा ये वास्तविक जैसा भी हो सकता है मगर वास्तविक कभी भी नहीं होगा। मन में जीने वाले लोग सही तर्क में भी जी सकते हैं। तर्क से क्या भगवान है, भगवान निराकार है, अखंड है, साक्षी है, इस तरह भी मान के जी सकता है मन, है ना। तो सत्य को रट के जिएगा, वो सत्य को जान के नहीं रहे, उसको कंठस्थ करके जिएगा। तो आपका निर्णय है, आप अपने को मन मानकर जी सकते हो और जी रहे हो। मगर मन मान के जियोगे तो आपको स्वप्न में जीना होगा, अनुमान में जीना होगा आप, और आपके भीतर भय सदा ही बना रहेगा, शंका सदा ही बनी रहेगी, है ना। काम क्रोध सब बना ही रहेंगे और आप जान नहीं पाओगे आप आत्मा। और इसमें तीसरी घोषणा है, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ ये जानना है, मगर ये सोचना नहीं है। अगर आप मन के द्वारा कहेंगे मैं आत्मा हूँ तो फिर आप मन में ही जिएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धार्मिक हैं, जो कहते हैं मैं आत्मा हूँ, मगर जो वो कहते हैं मैं आत्मा हूँ वो मन के द्वारा ही निर्मित धारणा होती है। जैसे मैंने कहा, तो मैं आत्मा हूँ ये मन के द्वारा सोच के व कह के होने वाली बात नहीं है। वो तो आत्मा का अनुभव, उसमें जीकर, उसमें डूबकर, उसका स्वाद लेकर जीने वाली बात है। आप अपने को शरीर हूँ और मन हूँ कहेंगे तो आपको ज़बरदस्ती से कहना होगा, क्योंकि आप वो हो नहीं। आप जो हो वो आत्मा है, जो है वो आत्मा है, और शरीर और मन उसके बाह्य आवरण है। आत्मा उसका स्वभाव है। तो यही घोषणा आपको करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ। और आत्मा का स्वभाव है मुक्त, शरीर का स्वभाव है बंधन। शरीर बंधन में है क्योंकि वो खुद अलग सा कोई इकाई नहीं है, उसको बहुत सारी चीज़ों के मिल के बना है ना। वो अग्नि, जल, वायु, तेज, ये सब चीज़ें मिलकर बना है। इसीलिए शरीर बंधन में होगा। शरीर बध के ही बनाना, कुछ अंश पृथ्वी का, कुछ आकाश का, कुछ वायु का, कुछ जल का, ये सब को मिला के बना है ना, जोड़ के बना है। तो वो बांध के बना है इन चीज़ों को, तो बंधन में वो है, बंधन से ही बना है। तो शरीर है बंधन, शरीर मुक्त नहीं है, वो प्रकृति के नियमों से बंधित है। और मन भी है बंधन, क्योंकि मन भी बंध के ही बना है। कुछ बात यहाँ की, कुछ बात वहाँ की, कुछ बात जन्म की, कुछ मृत्यु की, कुछ परमात्मा की, कुछ भगवान की, कुछ न्याय की, कुछ कर्तव्य की, कुछ यौन की, अनेक धारणाएं, विचारें, बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। कुछ बात समाजशास्त्र की, कुछ बात मनोविज्ञान की, कुछ फिलोसॉफी की, कुछ मैथमेटिक्स की। हम सभी पढ़ते हैं ना। एक बच्चा स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता है तो ये सब सब्जेक्ट पढ़ता है। साइंस पढ़ेगा, लिटरेचर पढ़ेगा, लैंग्वेज पढ़ेगा, ग्रामर पढ़ेगा, सोशल साइंस पढ़ेगा, इन्वायरमेंट पढ़ेगा, है ना। तो ये सब जोड़ है, मन है जोड़, सभी सब्जेक्ट का जोड़, सभी सब्जेक्ट को लेकर बंध के बनाया है। तो इसीलिए मन बंधन से बना है, बांध के ही बना है। तो आप शरीर और मन को मानेंगे मैं हूँ तो फिर आप भी बच जाएंगे। फिर ये दोनों तो बंधे हुए हैं। आप इनको मानते हो मैं हूँ,
फिर आपको भी बंधना होगा और जीवन में यही बंधन है। मगर आत्मा का जो स्वभाव है वो है मुक्ति, वो बंधन नहीं। क्योंकि आत्मा किसी भी चीज़ को जोड़ के बनाया नहीं है। जैसे आकाश है, आकाश को किसी भी चीज़ को जोड़ के नहीं बनाया है। मगर आकाश में जो बादल है वो बहुत सारी चीज़ जोड़ के बना है। कुछ हिस्से उसमें हाइड्रोजन के होंगे, कुछ ऑक्सीजन के हिस्से होंगे, कुछ और गैस होगा वहाँ, है ना, कुछ पदार्थ भी होगा। ये बहुत सारी चीज़ मिलके ये बादल बना है। तो इसलिए बादल है बंधन, मगर आकाश बंधन नहीं। आकाश पे कोई भी चीज़ नहीं है जिसको बांध के वो बनाया है। तो निर्णय आपको करना है। आपको बादल होकर जीना आप पसंद करते हैं या आप आकाश होकर जीना पसंद? हमारे पास आकाश भी है, बादल भी है। हमारे पास शरीर भी है, मन भी है, आत्मा भी है। हम मानेंगे शरीर को मैं हूँ तो शरीर के बंधन के साथ हम जिएंगे। मन के साथ बांधेंगे अपने को, कहेंगे मैं मन हूँ, तो उस बंधन में हम जिएंगे। जानेंगे अगर मैं आत्मा हूँ तो फिर हमको बंधन नहीं होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, आकाश जैसे ही हो जाएंगे। सत्संग का यही अर्थ है, सत्संग। जिसके साथ आप संग करोगे, जिसके साथ संगत करेंगे, आप भी उसी के जैसे हो जाएंगे। शरीर के साथ संगत करेंगे, शरीर हो जाएंगे। मन के साथ करेंगे, मन हो जाएंगे। आत्मा के साथ संग करेंगे तो आप आत्मा जैसे अनंत हो जाएंगे, विराट हो जाएंगे, शांत, सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम जिसको कहते हैं। तो घोषणा अभी यही हो सकती है। आज से ही हम अपने जीवन के आयामों को बदल सकते हैं। हम घोषणा कर सकते हैं हम आत्मा है। मगर इसमें दिक्कत ये होगी आगे कि पहले जो हमने मैं मन हूँ और शरीर हूँ कह के आए हैं, उससे एक आदत निर्मित हो गई है ना। उससे हम आत्मा के साथ जुड़ने में बाधा हो जाएगा। हम फिर शरीर और मन के साथ बंध जाएंगे। क्योंकि बहुत बार हमने दोहराया है मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ। इससे आदत बन गई और किसी भी आदत को तोड़ने के लिए कुछ समय लगता है और कुछ आपको श्रम भी उठाना होता है ना। जैसे आपको शराब पीने की आदत पड़ गई तो एकदम से उस आदत से आप बाहर आ नहीं पाएंगे। कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे होगा और कुछ आपको श्रम भी उठाना होगा, कुछ निर्णय करना होगा। तो ध्यान साधना का जो महत्व है अध्यात्म में, साधना यही है। साधना का इतना ही अर्थ है, जो आदत बन के खड़ी हो गई उस आदत को तोड़ना है, बस यही ध्यान है। और इस तरह के ध्यानों को आपको करते रहना है। और ऐसे कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है उसको प्राप्त करने लिए और जून पहले हफ्ते में जो हमारा भौतिक सत्संग प्रोग्राम होगा उसमें जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।